नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फटाफट आ जाइएगा, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए ऑफलाइन डालने वाला हूं, सभी लोग देखिएगा। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा चैप्टर होने वाला है आज, जो हमारा हो जाता है टाइम, दूरी और ठीक है स्पीड का जो आपका हो जाता है चैप्टर, वो कौन सा हो जाता है, वो आपका थर्ड पार्ट जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, वो आपका थर्ड होने वाला है। ठीक है, इससे पहले तो हमने देख रखे हैं, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं। कल हमने इस प्रकार के क्वेश्चन देख भी रखे थे। ठीक है, इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन देख रखे हैं, तो सभी लोग देख लीजिएगा। और सारे भी की सारे टाइप यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक भी टाइप यहाँ से बाहर देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये 100% गारंटी है। अगर आप इतने क्वेश्चन लगा लेते हैं तो कोई भी बुक आप आराम से इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, आज का जो 26वां क्वेश्चन हो जाता है, क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर है। यदि एक व्यक्ति अपनी यात्रा 20 मीटर प्रति सेकंड के साथ एक कोने से प्रारंभ करता है, लेकिन जब वह अपनी यात्रा दिशा परिवर्तित करता है तो उसकी चाल क्रमशः 30 मीटर प्रति सेकंड और 40 मीटर प्रति सेकंड और 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो उसकी औसत चाल भी ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो आप पता है वर्गाकार कितना होता है, सारी की सारी दिशाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सीधी बात तो ये है ना, बराबर होती हैं बिल्कुल। तो बराबर जब होती हैं तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। वो हम देखते हैं क्या मतलब। डिस्टेंस मतलब एक तो ये हो जाएगी, एक डिस्टेंस हमारी ये हो जाएगी, एक डिस्टेंस ये, एक डिस्टेंस ये। उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की होंगी सब स्पीडों से, तो आप कहोगे 4 डिस्टेंस उसने कवर की होंगी, मतलब 4 डिस्टेंस से उसने कवर की होंगी। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने 2 औसत पहले देखा था, 2 स्पीड अगर दे रखी है तो बस एक ही सूत्र लगाना है, कौन सा, 2x बाई मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ मल्टीप्लाई और क्या जाएगा x प्लस बाई हमारा हो जाएगा। ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, 2x बाई बटे x प्लस बाई हमारा ये सूत्र होता है। 2 औसत वाला है तो सबसे रामबाण है बोला। ठीक है, सबसे रामबाण ही ये वाला जो मैंने बताया था अभी। अब बात करें यहाँ पर, अगर वो 2 से ज़्यादा रखें तो आपको क्या करोगे, तो भाई आपको भाई टाइम वर्क वाला यूज़ करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल, कैसे यूज़ करना पड़ेगा वो हम बताने वाले हैं। अगर यहाँ पर इसका कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड दे रखे हैं, स्पीड लिख लीजिएगा सारी की सारी। तो पहली कौन सी है, 20 हो जाएगी, दूसरी कौन सी हो जाएगी 30, तीसरी कौन सी हो जाएगी 40, चौथी कौन सी हो जाएगी 60। निकाल लीजिएगा फटाफट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, 6 दूनी 12 हो जाएगा ना, 120 हो जाएगा भाई यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, तो ये हमारी क्या निकल के आती है, डिस्टेंस निकल के आती है। ये हमारी क्या निकल के आती है, डिस्टेंस निकल के आती है। अभी बताया था ना, डिस्टेंस हमारी वैसे कितनी है, 1 2 3 4, वैसे हमारी 4 डिस्टेंस हैं, उनको बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कवर इतनी की है। इस बंदे ने यहाँ पर, ये हमारी स्पीड तो निकल के क्या आएगा, यहाँ पर टाइम निकल के आएगा ना, तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पर निकल के, तो आप कहोगे 20 छंग आ जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 छंग 12, 6 आ जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ की बात में तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा टाइम निकल के आ गया, बिल्कुल आ गया। और टाइम होता क्या है हमारा, निकालना क्या है, औसत चाल। चाल बराबर क्या होता है भाई, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है ना, यही तो होता है। बस इसमें ही हमें रखना है, इसमें ही तो हमें रखना है, बस रख दीजिएगा फटाफट। तो टोटल दूरी हमारी कितनी है, 120। कितनी कितनी कवर की है, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। ये मतलब सबकी दूरी होती है, और 4 लोगों ने कवर की है ना, 4 बार इसे कवर किया, तो यही दूरी हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, बात रही यहाँ पर क्या करते हैं, फिर टाइम करते हैं। तो टाइम लिख लीजिए, कितना हो जाएगा हमारा, 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, है ना। बिल्कुल, 15 8 120 हो जाएगा, 8 चौक कितना हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। बिल्कुल इजीली था, आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आराम से कर पाते हैं ना। अगले बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये भी इजीली है, मगर थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हमारा हो जाता है, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो इसे देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो इसे भी देख लीजिएगा फटाफट। यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/2 भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, शेष भाग 50% वह 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और शेष भाग 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो यात्रा के दौरान औसत चाल भाई ज्ञात करना है। बिल्कुल इजीली है, आराम से कर सकते हैं। वो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/2 कितना होगा भाई, 1/2 भाग कितनी की स्पीड से भी कह रहा है, 24 की स्पीड से मैं तय करता हूँ। वो कह रहा है शेष भाग कितना बचा होगा भाई, शेष भाग 1/2 बचा होगा। और 1/2 में से शेष भाग कितना बचा होगा, 1/2 ही तो बचा होगा, जब उसने 1 खत्म कर दिया 2 में से, बिल्कुल सही 1/2 बचा होगा। मतलब वो कह रहा है शेष भाग का 50%। अगर इसका 50% निकालूंगा तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 50% की, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2 ही तो होती है। बिल्कुल, अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे इसकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगा यहाँ पर, 1/4 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। 1/4 भाग कितनी स्पीड से, 18 की स्पीड से कर रहा है।
वो कह रहा है शेष भाग। अब जो शेष भाग जो यात्रा बची, शेष भाग कैसे पता चलेगी, तो आपको टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी इन दोनों कैल्शियम। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगी, ये हमारी 1 हो जाएगी। टोटल दूरी हमारी कितनी निकल के आई थी, 4। इसने 2 कवर की, इसने 1 कवर की, तो इसने भी, इस बंदे ने कितने कवर की होगी, तो इसने भी 1 कवर की होती, तभी तो यहाँ पर 4 होगा, तभी तो यहाँ पर 4 होगा डिस्टेंस। बिल्कुल, तो डिस्टेंस हमारी कितनी निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और ये स्पीड भी याद रखना है कि इसने दो कवर की हैं, इसने बंदे ने 1 कवर किया है, इस बंदे ने 1 कवर किया है, ठीक है। ये डिस्टेंस भी हमें क्या है, याद रखना है। बिल्कुल, अब आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस बंदे ने क्या है, यहाँ पर कितनी है भाई, है ना, ये है आपका 18, और इस बंदे ने कितनी से कवर की है, इस बंदे ने 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर किया है। तो बिल्कुल अब आराम से हम निकाल सकते हैं। तो पहला कितना दे रखी है स्पीड, 24 से है, ये स्पीड दे रखी है ना 24 से है, ये 18 हो जाएगी, ये वाली कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। बस इनका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 72 हो जाएगा, यहाँ पर होना जाएगा ना, आप निकालिएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, और हो जाएगा 24 तियाँ, ये कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना होता है, अब हमें डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेंगे ना। इस बंदे ने 3 की कवर की, कितने की, 3 यहाँ पर समय लिया है, ये डिस्टेंस निकल के आती है, इसने 3 समय लिया है, मतलब एक दूरी को कितने समय लिया है उसने, 3 समय लिया है। तो 2 दूरी को कितने समय लिया होगा, तो आप कहोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 समय लिया होगा। इस बंदे ने 1 डिस्टेंस कवर की, तो भाई यही होगा, इस बंदे ने भी 1 डिस्टेंस कवर की है, तो ये भी यही समय लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, 4, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे पहले बताया था ना आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस हमारी इक्वल होती है, मगर सारी के सारी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इन सब से को जोड़ के उसकी मल्टीप्लाई करना होती है। बस यहाँ पर क्या हो गया, मैं डिस्टेंस बराबर क्या निकालेंगे हम, डिस्टेंस बराबर एक ही सूत्र होता है हमारा, सॉरी ये स्पीड बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर, ये होता है हमारा डिस्टेंस बटे टाइम, इसी से तो करेंगे हम, क्योंकि औसत चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, बस उसी में यहाँ पर रख दूंगा मैं। तो दूरी हमारी कितनी निकल के आई है, ये निकल के आएगी 72 मल्टीप्लाई 4, समय कितना निकल के आ गया, समय हमारा ये वाला हो जाएगा, तो इसको ऐड कर लीजिएगा, 6 4 10 2 12 हो जाएगा, 12 छन कितना हो जाएगा 72, और 6 चौक कितना हो जाएगा 24। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इजीली क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। अगले बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सभी लोग इसका आंसर बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। 28 कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी कितनी रखी है, 180 किलोमीटर है। जब वह समान दिशा में चलते हैं तो 10 घंटे कम लेते हैं, लेकिन जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो 5 घंटे कम लेते हैं। तो इनकी अलग अलग चाल ज्ञात कीजिएगा। बिल्कुल इजीली आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, जब वो समान दिशा में चलते हैं, समान दिशा में जब कोई गाड़ी चलेगी तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना, चाल को माइनस करते हैं, घट जाएगी, एक तेज जाएगी एक धीरे जाएगी, तो स्पीड घटेगी, बिल्कुल घटेगी। तो x माइनस वाई बराबर, ये हमने एक मान ली x की स्पीड, एक मान ली y की स्पीड, बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो इसने लिया कितना, दूरी इतनी अटेंड की, 10 घंटे में की थी, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, समय कितना निकल के आ गया भाई, हमारी जो चाल है, चाल जो है ना, चाल कितनी निकल के आ गई, तो आप इससे से भाग दे दोगे, कितना जाएगा भाई, ये आ जाएगा 18 किलोमीटर हमारी निकल के आ गई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड को बना लीजिएगा। अब फिर कह रहा है यहाँ पर विपरीत दिशा में चलती हैं, तो विपरीत क्या हो गई, x प्लस वाई, क्योंकि ऐड हो जाएंगी, जब यहाँ इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, तो ऐड हो जाएंगी ना। बिल्कुल, मैंने ऐड कर दिया। कितना किलोमीटर घंटा की स्पीड है यहाँ पर, वो कह रहा है भाई 5 घंटे में कवर करी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 6 हो जाएगा 30, बिल्कुल हो जाएगा ना, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। बस सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इससे कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 5 हो जाएगा ना, 54 हो जाएगा। 2 से काट लीजिएगा, 2 से काटोगे यहाँ पर तो आपका कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो अब हमें क्या पड़ेगा, बाई का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा। जब बाई का मान ज्ञात करना पड़ेगा तो हम एक इक्वेशन में उठा के रख देंगे इसे, हमारा आंसर आ जाएगा 27। कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 27 माइनस बाई बराबर कितना आ जाएगा 18। ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, बाई बराबर हो जाएगा आपका 18 माइनस 27 हो जाएगा, है ना, ये भी माइनस का है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, और माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो मेरे पास x का कितना आ गया 27, बाई का कितना आ गया 9, तो कितना दे रखा है, ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगले चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल ईजीली है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो PDF बनी थी वो थोड़ी सी दिक्कत में बनी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर 2 रेखाखंड क्रमशः दिल्ली और जयपुर के 6 बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। कोई हमारी स्पीड है ना,
ये 6 बजे यहाँ पर चलना प्रारंभ करती हैं। 2 रेलगाड़ियाँ यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर क्या है, जयपुर है, बस इतना दे रखा है यहाँ पर। फिर कह रहा है जब हम मिलते हैं, जब हम एक दूसरे से, इधर से जाता है इधर से जाता है, जब हम मिलते हैं तो कह रहा है तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 180 मीटर अधिक दूरी तय कर लेती है। अभी अधिक दूरी कब तय करेगी, मतलब पहली रेलगाड़ी जो है, ये जो है इसकी चाल 20 से कम होगी, तभी तो ये वाली रेलगाड़ी इससे ज़्यादा तय करेगी, बिल्कुल तय करेगी। तो ए वाली का क्या कह रहा है अभी, 60 किलोमीटर दे रखा है ना, तय करेगी। तो दिल्ली और जयपुर की दूरी ज्ञात कीजिएगा यदि उसकी चालें 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा हैं। मतलब पहले की क्या दे रखी है, 60 किलोमीटर दे रखी है, दूसरी क्या दे रखी है, 80 किलोमीटर मेरी दे रखी है। मतलब इतनी क्यों दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है भी 80 किलोमीटर ज़्यादा अधिक तय करती है। कौन सी कर रही है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली मेरी कितनी ज़्यादा कवर कर रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर कर रही है, तो बिल्कुल। और इसने कवर कितनी ज़्यादा की, ये जो 20 जो समय लगा मुझे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जो गया, उसने कवर कितने की, तो आप कहोगे 180 कवर की। मतलब 20 बराबर कितने के, 180 के, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर। अब मैं क्या निकाल दूंगा, घंटे में निकल जाएगा ना। अगर मैं इतने को इतने से भाग दे दूं तो घंटे निकल आएंगे कि कितने घंटे ट्रेनें चली होंगी, एक दूसरे मिली होंगी जाकर, तो बिल्कुल निकल आएगा। तो 180 बटे कितने से कर दूंगा, 20 से कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे भी 9 घंटे आ जाएंगे। 9 घंटे दोनों ट्रेनें चली होंगी, है ना, 9 घंटे दोनों ट्रेनें चली होंगी। अब एक बंदा इधर से गया, एक बंदा इधर से गया, टोटल कितने लगे इसे, 9 घंटे लगे, 9 घंटे लगे, बिल्कुल लगे। तो आप कहोगे ये इधर से आई और ये इधर से आई, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ना, क्योंकि दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी याद करने की बात कर रहा है वो, तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा ना, 140 किलोमीटर आ जाएगी ना। देखिएगा, ऐड कर लीजिएगा के लिए, 140 किलोमीटर आ जाएगी ना प्रति घंटा निकल के। और हमें निकालने क्या है, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल हमारी क्या आ गई, टोटल ये निकल के आ गई। समय हमारा कितना दे रखा है, 9 घंटे, तो बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, 14 में 126। तो यहाँ पर कितनी आ गई भाई, दूरी जो मेरी निकल कर आ गई वो कितनी निकल के आ गई, तो आप देखो 1260 निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। बिल्कुल इजीली था, आराम से आप कर सकते थे, ठीक है। तो अगले बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रखा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। विपरीत दिशा में चलते हैं तो वह 6 घंटे कम लेते हैं। अगर वह विपरीत दिशा में चलते हैं, मतलब विपरीत, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, विपरीत दिशा में चलते हैं तो 6 घंटे कम समय लेते हैं। मतलब 6 घंटे जब कम समय लेंगे तो मतलब क्या हुआ होगा, आप कहोगे भाई एक्स, ध्यान रखना, विपरीत समय, विपरीत दिशा में चल रहा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो कितना लिया होगा भाई, इसने लिया होगा एक्स। मतलब टोटल समय कितना लिया होगा, अगर बात करूं विपरीत दिशा में, है ना। अगर विपरीत दिशा की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, एक्स माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, विपरीत दिशा में, सॉरी ऐड हो जाएंगे ना, वाई बराबर कितने घंटा ले रहा है भाई, वो कह रहा है मैं 6 घंटे लेता हूँ, 6 घंटे लेता है ना, 6 घंटे वो लेता है। तो कवर कितना किया होगा 6 घंटे में उसने, स्पीड, है ना, उसकी स्पीड क्या रही होगी, उसकी स्पीड क्या रही होगी, तो आप कहोगे सर जी जो उसकी स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी, इससे मैं इसे काट दूंगा ना, वही मेरी स्पीड निकल के आ जाएगी, बिल्कुल निकल के आ जाएगी। तो मेरी स्पीड कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरी स्पीड, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी मेरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, अगर उनकी चालों के बीच का अंतर कह रहा है यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। उनकी चालों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उनकी वास्तविक चाल ज्ञात कीजिएगा। क्या करोगे आप, वो कह रहा है वास्तविक चाल ज्ञात कीजिएगा। उनकी चालों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 8 किलोमीटर। मतलब ये मेरी तो पहली क्वेश्चन बन गई थी, अब मेरी सेकंड क्वेश्चन किससे बन जाएगी, इससे बन जाएगी। मतलब पहली जो रेलगाड़ी है वो दूसरी रेलगाड़ी का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 8 किलोमीटर दे रखा है। बस यही दे रखा है मेरा, दूसरी क्वेश्चन बन गई, बस इसे सॉल्व कर लूँगा। अगर इतना नहीं भी करना चाहता तब भी मैं आंसर यहीं पर दे सकता था, यहीं पर
ऊपर वाले से आंसर देता कि x प्लस वाई मेरा 20 किलोमीटर होगा, कहीं दे रखा है तो आप कहोगे यहाँ देखो भाई बिल्कुल 20 बनना है, यहाँ पर देखो बिल्कुल 20 बनना है ना, बिल्कुल बनना है, मगर अंतर कितने का होना चाहिए 8 का, तो यहाँ पर तो भी 8 का अंतर है नहीं, यहाँ पर तो 8 का अंतर है तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल इजीली कर सकते थे, मगर जिसको नहीं करना है वो इस प्रकार से कीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2x हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा मेरे पास 28 आ जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो एक तो ये आ गई मेरे पास, है ना, वास्तविक चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटे में, एक तो 14 निकल के आ गई, तो बिल्कुल 14 तो यहाँ पे दे रखा है, बाकी किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर अदर वाई निकालना है तो सेकंड वाली में रख दीजिएगा, वाई भी निकल के आ जाएगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर 6 के हो जाएगा ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इजीली कर सकते थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, इसलिए ज़्यादा समय इसमें नहीं लूँगा। तो अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कह रहा है एक चूहा 5 छलांग लगाता है, उतने ही समय में एक बिल्ली 3 छलांग लगाती है। चूहा एक कदम में 2 मीटर तथा बिल्ली 4 मीटर तय करती है। ध्यान से देना, 4 मीटर तय करती है। तो यदि बिल्ली और चूहे के बीच की दूरी 12 मीटर है तो एक बिल्ली कितनी छलांग में चूहे को पकड़ लेगी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, बस 5 सेकंड या 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का वैसे तो आंसर आ जाएगा, मगर आपको समझाने में कुछ समय मेरा जा सकता है। तो बात करूँ एक चूहा, मैंने मान लिया कोई रेड था, चूहा था, ठीक है, आर से कर दूंगा चूहे के लिए, रेड था, चूहा था, वो कह रहा है भाई 5 छलांगे लगाता है, ठीक है, 5 छलांगे लगाता है, तो वो कह रहा है, और बिल्ली जो है, यहाँ पर कैट ले लिया मैंने, ठीक है, बिल्ली जो है वो कितनी दे रही है भाई, यहाँ पर 3 छलांगे, तो भाई 3 छलांगे लगाती है उतनी ही समय में, ध्यान रखना उतने ही समय में लगाती हैं, उतने ही समय में 3 छलांगे लगाती है कैट, ठीक है, बिल्कुल। अब उसके बाद कह रहा है चूहे का एक कदम 2 मीटर है, तो उसने लगाए कितने समय में, सेम समय में 5 कदम लगाए, तो उसने कवर कितनी की होगी, तो आप कहोगे जो डिस्टेंस कवर की होगी वो कितनी कवर की होगी, तो आप कहोगे 5 दूनी 10 कवर की होगी, 10 मीटर कवर की होगी, तो बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है बिल्ली 4 मीटर तय करती है एक छलांग में, ध्यान रखना, एक छलांग में एक कदम में जो है वो चूहा वो करता है 2, बिल्ली करती है 4, तो इसका मतलब ये निश्चित समय में कितना कवर करती होगी, तो आप कहोगे भाई 4 मीटर तो कवर करती है एक छलांग में, 3 छलांग में कितनी करेगी, तो आप कहोगे 4 तियाँ 12 करेगी, 12 मीटर करेगी ना, बिल्कुल करेगी। अब आप ये बताइएगा, इसने लगाई 5 छलांग, इसने लगाई 3 छलांग, मगर इसमें जो इन दोनों का जो अंतर आया, जो बिल्ली ज़्यादा भागी वो कितनी भागी होगी, तो आप कहोगे भाई 2 मीटर भागी होगी, बिल्कुल तेज़ भागी होगी। 2 मीटर कब भागी, जब उसने भाई 3 छलांगे लगाई, जब उसने 3 छलांगे लगाई। इसका मतलब ये हुआ कि 3 छलांगे जब वो लगाता है, 3 छलांगे जब बिल्ली लगाती है तो वह 2 मीटर ज़्यादा कवर कर पाती है, चूहे से 2 मीटर ज़्यादा कवर कर पाती है ना। तो बताइएगा समय कितना है, कितना ज़्यादा चला चूहा, भाई चूहा जो आगे निकल गया था वो 20 मीटर लगा गया था, तभी उसके बाद बिल्ली ने स्पीड स्टार्ट कर दी, तो इसका मतलब ये 2 बराबर, जो ज़्यादा है ये किसके बराबर, इसके बराबर, तो इसका मतलब इसने जो समय लिया होगा वो कितना समय लिया होगा, तो आप कहोगे 6 लिया होगा, 6 समय लिया होगा। मगर 2 टी का मतलब कितना है, मेरे पास 3 है, तो 6 टी का मतलब मेरे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 6 तियाँ कितना आ जाएगा, 6 तियाँ कितना आ जाएगा, मतलब 2 कदम उसने जब 2 मीटर भागेगा तो वो 3 मीटर चल चुका होगा, 3 कदम उसने लगा दिए होंगे, है ना। देखो यहाँ पर समझाना क्या चाह रहा हूँ, जब बिल्ली जो है वो 3 कदम मारती होगी तब वह 2 मीटर आगे निकलती होगी, यहाँ पर उसने 12 कदम मारे हैं, तो इसका मतलब कितने कदम ज़्यादा निकली होगी, तो आप करोगे 6 का 3 के मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 6 तियाँ 18 कदम हो जाएंगे, ठीक है। उसने 18 कदम ज़्यादा रखे होंगे, उसने 18 कदम रखे होंगे, बिल्ली कितने छलांग में चूहे को पकड़ लेगी, तो वह 18 कदम में चूहे को पकड़ लेगी। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत ईजी है, अगर आप इसको बेसिक समझ गए ना तो आप बिल्कुल आराम से और इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है, एक बार आप भी इसे करके देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। कह रहा है 2 रेलगाड़ियाँ जयपुर से क्रमशः
8:30 और 9 बजे अपनी यात्रा प्रारंभ करती हैं। उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। किस समय पर और जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ी मिलेंगे, भी बताइएगा इसका आंसर। बहुत ही आराम से कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है। 32 है ना। तो यहाँ पे कह रहा है 8 बजे कोई दूरी थी, ये दूरी रही होगी, है ना, दूरी रही होगी, पता नहीं कितनी है। इस बंदे ने 8 बजे स्टार्ट किया, मगर इसने कब किया, 9 बजे स्टार्ट किया। कहाँ कर रहे हैं यात्रा, दिल्ली से, ये कर रहा है यहाँ से, ये कर रहा है यहाँ से। एक बंदा यहाँ से जा रहा है दिल्ली से, एक बंदा कहाँ जा रहा है, जयपुर से जा रहा है। 2 रेलगाड़ियाँ जयपुर से क्रमशः इतने बजे होते हैं, सॉरी जयपुर से ही निकल रही हैं। कहाँ से निकल रही हैं, जयपुर से ही निकल रही हैं। ये जयपुर से ही निकल रही हैं, एक ही साइड से निकल रही हैं। कहाँ से, जयपुर से ही निकल रही हैं दोनों रेलगाड़ियाँ। पहली रेलगाड़ी कितने 8:30 पर छूट गई, तो ये पहली रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी से दूसरी 9 बजे जा रही थी। दूसरी कब जा रही थी, 9 बजे जा रही थी। इसका मतलब ये रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी जो है 60 किलोमीटर घंटे वाली, ये आधे घंटे चल गई होगी, तो बिल्कुल चल गई होगी। तो आधे घंटे में 30 मिनट में उसने कितना कवर किया होगा, तो आप कहोगे इसका आधा कवर कर लिया होगा, मतलब 30 किलोमीटर की दूरी उसने कवर कर ली होगी, बिल्कुल कर ली होगी। अब वो कह रहा है अब ये रेलगाड़ी यहाँ से छूटी, अब ये रेलगाड़ी यहाँ से छूटी, तो क्या होती हैं, डिस्टेंस जो होती हैं माइनस हो जाती हैं। डिस्टेंस क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। कोई भी रेलगाड़ी एक ही साइड में दोनों चलेंगी तो क्या होती है, वो चोर सिपाही वाला फार्मूला बन जाएगा और फिर माइनस हो जाएंगी, है ना। माइनस होती हैं स्पीड, बिल्कुल होती हैं। तो स्पीड को हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। स्पीड माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कि जो पहली रेलगाड़ी है वो दूसरी रेलगाड़ी से 15 किलोमीटर धीमी चल रही है ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चल रही है, बिल्कुल चल रही है। मगर वो कह रहा है जो डिस्टेंस वो आगे कवर कर ली है, पहली वाली ने वो कितनी की है, 30 कवर की है, 30 कवर की है। दूसरी वाली 15 ज़्यादा चल रही है, तो इसका मतलब 2 घंटे लगे होंगे ना। 2 घंटे में दूसरी रेलगाड़ी जो बी रेलगाड़ी थी उसने इस बंदे को पकड़ लिया होगा यहाँ पर जाकर, तो बिल्कुल पकड़ लिया होगा। समय कितना लिया भाई, 2 घंटे लिया। किसने लिया, सेकंड वाली रेलगाड़ी ने लिया। अब सेकंड वाली रेलगाड़ी ने 2 घंटे में उसे पकड़ लिया, कहाँ पर, जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर में। अब वो कह रहा है कि किस समय पर जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियाँ मिली होंगी, सॉरी जयपुर से कितने बजे दोनों रेलगाड़ियाँ मिली होंगी। तो मतलब 2 घंटे बाद वो मिल गई होंगी, सीधी बात है, 2 घंटे बाद मिल गई। 2 घंटे बाद दूसरी वाली रेलगाड़ी ने पहली वाली रेलगाड़ी को पकड़ लिया, तो 2 घंटे में दूसरी रेलगाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर की होगी। तो इसका मतलब कितनी कवर की होगी, 2 घंटे थे, 75 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग रही थी, तो 150 किलोमीटर की दूरी उसने कवर की होगी। तो कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो बिल्कुल इजीली था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग समझ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, फिर बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, तो आराम से कर सकते थे। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक है। 30 दिख रहा है, ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। यह अपनी यात्रा 7 बजे कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभ करता है। वी बंदा जो है अपनी यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभ करता है। वो 8 बजे प्रारंभ करता है, ठीक है, ध्यान रखना, ये 8 बजे प्रारंभ करता है। वह किस समय मिलेंगी यदि विपरीत दिशा में चल रही हैं। ये रेलगाड़ी कहाँ से, यहाँ से आ रही है, एक रेलगाड़ी यहाँ से आ रही है, ए वाली यहाँ पर है, बी वाली यहाँ पर है, दोनों स्पीडें एक दूसरे से आ रही हैं। दोनों की जो हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, दोनों की जो डिस्टेंस है 110 किलोमीटर हमारी हो जाएगी, ठीक है। 110 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस दे के बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। पहले कह रहा है 7 बजे वाली, ए वाली छूट गई, ए वाली कितनी, 7 बजे छूटी थी। वी वाली जो छूटी थी, बी वाली जो हुई थी वो कितने बजे आई थी, वो 8 बजे छूटी थी, वो भी 8 बजे छूटी थी। इसका मतलब इसके 1 घंटे बाद छूटी होगी, इसके 1 घंटे बाद छूटी होगी, तो 1 घंटे में इसने भी 8 बजे तक कुछ ना कुछ कवर किया होगा ना। 8 बजे तक इसने कुछ ना कुछ तो कवर किया होगा, तो कितना कवर किया होगा, वो कहोगे 20 किलोमीटर घंटे से भाग रही, तो इसका मतलब 20 किलोमीटर इसने तय कर ली होगी। तो बची कितनी यहाँ से यहाँ तक, तो आप कहोगे 110 में से 20 निकल गई, तो 90 बची होगी, 90 किलोमीटर बची होगी ना, बिल्कुल बची होगी 90 किलोमीटर। अब वो कह रहा है अब दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो बताइएगा इस डिस्टेंस को कितने घंटे में कवर कर लेंगी। तो आप कहोगे ये 10 से, ये जा रही थी 20 से, ये गई 25 से, दोनों को ऐड कर देंगे, एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, तो कितनी हो जाएगी, भी इन दोनों की ऐड हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी, 45।
90 किलोमीटर की दूरी है, 45 मिनट में कवर करेगा, तो हमारा जो हॉर्स निकल के आएगा, जो टाइम निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आप कहोगे 2 घंटे निकल के आ जाएगा। कहीं दे रखा है तो आप कहोगे बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए में। तो बिल्कुल इजीली कर सकते थे, ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिएगा। 34 की बात करें, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, उसके पीछे से आता हुआ एक ट्रक उसे पार करता है। वह व्यक्ति उस ट्रक को 200 मीटर तक देख सकता है, और जब ट्रक और व्यक्ति के बीच की दूरी 1200 मीटर है, उस ट्रक की चाल ज्ञात कीजिएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, सिर्फ 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। आप निकाल के देखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। बेसिक में जाओगे तो बहुत ही लेंथी जाएगा, ट्रिक में जाओगे तो बिल्कुल ईजी है ना। यहाँ पर कह क्या रहा है, पहले वो ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। एक कोई व्यक्ति था जो वो कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, उसके पीछे आता हुआ एक ट्रक, इसके पीछे कोई कौन था, ट्रक आ रहा था भाई, ये तो कुछ आगे निकल गया होगा, यहाँ पर पहुँचा होगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये बंदा पहुँचा था, ये ट्रक पीछे से आ रहा था इसके। फिर कह रहा है वह व्यक्ति उस ट्रक को 2 मिनट में पार कर देता है, उस व्यक्ति को ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। वह जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति जो है मतलब 2 मिनट तक कवर करता है, यहाँ तक 2 मिनट चला होगा ना, 2 मिनट ये बंदा चला होगा, 2 मिनट तक यह ट्रक इसके साथ साथ चलता है, इसके साथ साथ चलता है। उसके बाद वह ट्रक जो होता है वो आगे निकल जाता है, स्पीड ज़्यादा होती है ट्रक की, तो वो कहाँ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक है, पहले हम इसकी बेसिक बताते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक पहुँच जाता है, इसका मतलब इस व्यक्ति ने 2 मिनट में कुछ ना कुछ तो कवर किया होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल कवर किया होगा। व्यक्ति की चाल कितनी थी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 2 मिनट में कितना कवर कर देगा, 2 मिनट में कितना कवर कर देगा, निकाल लीजिएगा फटाफट। देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 600 मीटर गया होगा, कह रहा है 2 मिनट में, तो 60 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 6 100 बराबर, तो 2 मिनट बराबर कितने के, तो आप कहोगे 200 मीटर के। तो इसका मतलब इस बंदे ने 200 मीटर की दूरी कवर कर दी ट्रक के साथ साथ, ठीक है, ट्रक के साथ साथ। और उसके बाद कह रहा है और जब ट्रक और व्यक्ति के बीच की दूरी 120 मीटर है, उस ट्रक की चाल ज्ञात कीजिएगा। तो ये ट्रक जो था, ट्रक ने इतने समय दूरी कितने अटेंड की, वो कह रहा है 2 मिनट में इस बंदे ने इतनी दूरी कवर की यहाँ तक, मतलब 1200 उस बंदे ने और कवर कर ली। तो ट्रक ने टोटल कितनी कवर कर ली, तो आप कहोगे 1400 तो ट्रक ने कवर कर ली होगी, और जो बंदे ने 200 कवर की थी, ये इस बंदे ने कवर की थी। किसने, इस बंदे ने ये 200 कवर की थी, इस ट्रक ने टोटल दूरी कितनी कवर की थी, 400 दूरी कवर की थी। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको ये तो पता ही होगी कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड होता है, और डिस्टेंस बराबर ही क्या होता है, टाइम होता है। पता है ना, ये तो नहीं पता है तो जान लीजिएगा ये होता है, ठीक है। जैसे अभी हम देखने वाले हैं, यहाँ पर बात करें व्यक्ति की चाल करें, है ना। व्यक्ति जो है यहाँ पर, व्यक्ति की चाल कितनी देर की, व्यक्ति की जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 है, ठीक है। अनुपात में क्या हो जाएगा, हमारी आदर क्या हो जाएगी, ट्रक की बात करते हैं यहाँ पर, ट्रक कितना कवर कर रहा है, 1400, तो यहाँ पर 1400 लिख लीजिएगा बस। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या जाएगा, 7 पे चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, ये अनुपात आ गया। मतलब स्पीड में बताया था, डिस्टेंस बराबर किसके होता है, स्पीड के, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम के। तो यहाँ पर जो व्यक्ति का जो टाइम, जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1, तो इसे चाल कितना लगा है, 6 लगा है, तो 1 बराबर 6 के, मतलब 6 बराबर, और ये भी क्या हो जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा, तो 7 कितना हो जाएगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 42 किलोमीटर कहाँ देखा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिएगा, आप पहले ये नॉलेज कीजिएगा कि ये सारी की सारी आगे निकलने वाली हैं या फिर पीछे निकलने वाला समय दे रखा है। तो आप यहाँ पर देखोगे एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, इसके पीछे से आता हुआ एक ट्रक, वह व्यक्ति उस ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। इसका मतलब बाद की बात हो रही है, ठीक है, बाद की बात हो रही है। अगले भी देखो, और जब ट्रक और व्यक्ति के बीच की दूरी 120 है, यहाँ पर भी व्यक्ति के बाद की ही बात हो रही है ना, 200 मीटर बाद में ही तो कवर कर रहा है, 1200 मीटर, बिल्कुल बाद में कवर करे तो आराम से ट्रिक लगा दीजिएगा। ट्रिक क्या होती है भाई, हमारा क्वेश्चन फार्मूला है, क्या है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, बस यही लगा दो, आंसर क्या हो जाएगा। डिस्टेंस हमारी कितनी दे रखी है, 1200 मीटर दे रखी है, 1200 लगा दिया, बराबर स्पीड हमारी कितनी दे रखी है, स्पीड है तुम्हारी 6,
अब कोई व्यक्ति इधर से जा रहा है, एक ही व्यक्ति इधर से जा रहा है, ये किसकी दे रखी है, ये दे रखी है व्यक्ति की, तो ट्रक की स्पीड होगी वो भी ज़्यादा होगी, सीधी बात है। ट्रक की स्पीड कह रहा है यहाँ पर, ट्रक की स्पीड निकालो, ट्रक की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ट्रक की स्पीड मान लेते हैं 6 होगी। माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साइड में जा रही तो माइनस करने पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, इसे ब्रैकेट में कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, टाइम, टाइम हमारे कितना रखा है 2 मिनट, तो 2 मिनट कर दूंगा। घंटे में दे रखा है, घंटे में चेंज करना पड़ेगा, 7 से करेंगे ना, यहाँ पर मीटर देखा है घंटे में करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में करेंगे, तो यहाँ पर 1000 से करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे तो 1/30 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना, तो 0 से क्या हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा। फिर अब इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, कर दीजिएगा। 12 तियाँ 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा ना ये वाला, तो आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 42 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। बिल्कुल इजीली था, आराम से इस टिप को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नो टेंशन आप रहोगे। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल बिंदास ट्रिक मिलेंगी, अब सारी के सारे हम ट्रिक को फॉलो करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसे कीजिएगा फटाफट। कह रहा है एक व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसके पीछे आता हुआ एक ट्रक उसे पार करता है। यहाँ पर ट्रक की चाल दे रखी है, ध्यान रखना, व्यक्ति की चाल नहीं दे रखी है, ठीक है, सॉरी चाल दे रखी हैं, दोनों की दोनों चाल दे रखी हैं। आगे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, देखो देखते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है। कह रहा है यहाँ पर कोहरे के कारण वह उस ट्रक को 6 मिनट तक देख सकता है, 6 मिनट तक उस बंदे को वह ट्रक दिखेगा। उसके बाद कह रहा है कोहरे में उस व्यक्ति की दृष्टि भैया की रेंज आपको बताना है, दृष्टि की रेंज बताना है भी, दृष्टि की जो बंदा है वो ट्रक को कितनी दूर तक देख सकता है। तो बस एक ही फार्मूला है हमारा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। बस 2 फार्मूले कवर करो, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो बस इसे कवर कीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखो। कह रहा है डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हमारी क्या दे रखी है भाई, डिस्टेंस पता नहीं है, डिस्टेंस तो निकालना ही है मैंने, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर डी, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या देखिए डी हो, बाकी सब किलोमीटर में देखे हैं, बिल्कुल हो जाएंगे, मिनट में होने घंटे में चेंज कर देंगे। स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, एक दूसरे की ओर चलना, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, एक की ज़्यादा होगी, एक की कम होगी, होगी ना, बिल्कुल होगी। तो हम क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हो जाएगा 22 और यहाँ पे दे रखा है 2, तो इसकी दोनों की माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा। तो मतलब 20 किलोमीटर आ जाएगी प्रति घंटा, हमारी क्या आ गई, स्पीड निकल के आ गई। टाइम कितना दे रखा है भाई, टाइम दे रखा है 6 मिनट, तो 6 मिनट हो जाएगा। हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से करना पड़ेगा ना, मिनट में दे रखा है इसलिए, तो घाट में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किलोमीटर प्रति घंटे की, तो यहाँ किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा आपके 10 पे चला जाएगा, और 10 से क्या हो जाएगा, ये 0 पे चला जाएगा। तो डी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर आ जाएगा। कहीं दे रखा है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना था, बिल्कुल नहीं करना था, सिर्फ 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए था इसका, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना लेंदी क्वेश्चन, कितना झाड़ क्वेश्चन, मगर हमने सिर्फ 2 सेकंड में उड़ा दिया, है ना, 2 सेकंड में हमने उड़ा दिया। अगले बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। 36 कह रहा है एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सामान्य दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को पार करती है। यदि वह व्यक्ति उस रेलगाड़ी को 2 मिनट तक देख सकता है, यदि वह अपनी कोहरे के कारण 1200 मीटर की दूरी देख सकता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिएगा भाई, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिएगा। यदि रेलगाड़ी की लंबाई भी दे रखी है 300 मीटर है, निकालो भी इस क्वेश्चन को, कैसे निकालोगे, इजीली है, वैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आराम से रख सकते हैं। कौन सा, वही फार्मूला है हमारा एक ही, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, रख दो फटाफट, आंसर हो जाएगा हमारा। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये दे रखी है डिस्टेंस, और डिस्टेंस ये दे रखी है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, 1500 हो गई, 1500 हो गई, बिल्कुल हो गई। बराबर में क्या दे रखी है, स्पीड, स्पीड क्या बताया था मैंने, एक स्पीड ये दे रखी है, एक स्पीड ये दे रखी है, दोनों एक ही सेट में जाए तो क्या होती है, माइनस हो जाती है, आपको सबको पता है। तो माइनस हो जाए कितना, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो रेलगाड़ी की मान लेंगे एक्स, क्योंकि रेलगाड़ी की निकालना है हमें, है ना, बिल्कुल। तो एक्स मान ली, और व्यक्ति की चाल कितनी रखी है, रेलगाड़ी नहीं होगा, यहाँ पर व्यक्ति होगा, ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति होगा, तो व्यक्ति की चाल कितनी रखी है, 6 किलोमीटर, तो 6 हो जाएगी, माइनस हो जाएगा ना, ब्रैकेट में कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, ये टाइम हमारा कितना रखा है 2 मिनट, तो 2 रख देंगे, और बटे क्या कर देंगे, घंटे में चेंज करना पड़ेगा, 60 से करना पड़ेगा। ये मीटर में है, ये भी किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। 0 से 0 0 0 कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, 1/30 आ जाएगा, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। 0 से मेरा 0 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा, 15 तियाँ 45 हो जाएगा ना,
45 हो जाएगा ना, और बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये आपका हो जाएगा इधर x-6 हो जाएगा, x-6 हो जाएगा। ये वाला कहाँ आ जाएगा, अब इधर आ जाएगा, प्लस का बन जाएगा, फिर बिल्कुल प्लस का 6 बन गया। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, x बराबर कहोगे आप, x बराबर हमारा आ जाएगा 51 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इजीली था, आराम से कर सकते थे, है ना, इजीली था, आराम से कर सकते थे। अगले बढ़ते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा जो है चेंजिंग दे रखा है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग दे रखा है। ऐसे कीजिएगा, एक रेलगाड़ी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे समान दिशा में एक व्यक्ति को पार करती है। यदि वह व्यक्ति इस रेलगाड़ी को 3 मिनट तक देख सकता है, यदि वह व्यक्ति कोहरे के कारण 800 मीटर तय करता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। यदि रेलगाड़ी की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, बताएगा भाई यहाँ पर क्या पूछ रखा है ना, बिल्कुल यहाँ पर व्यक्ति की चाल पूछ रखी है, रेलगाड़ी की चाल तो दे ही रखी है ना, यहाँ पर पूछ रखा है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिएगा, है ना, क्या दे रखा है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मानते हैं रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, बस एक ही फार्मूला है, मानेंगे क्या, एक्स ही मानेंगे, है ना, रेलगाड़ी की लंबाई एक्स है। तो बिल्कुल टोटल दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 800 मीटर तो देख सकता है वो, और प्लस क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई हमें निकालना है, तो एक्स हो जाएगी ना। इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर में देखा है तो कोई टेंशन नहीं है, किलोमीटर चेंज करना ही नहीं हमें, है ना। अगले बात करें, फिर कह रहा है आगे, यहाँ पर कह रखा है उसने कि जो बंदा है एक रेलगाड़ी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति, यहाँ पर जो है व्यक्ति की चाल दे रखी है, तो वही हमारा तो होता ही है ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड हमारी कितनी रखी है, यहाँ पर दे रखी है 4, और अदरवाइज देखो क्या दे रखी है, यहाँ पर 24 किलोमीटर दे रखी है ना, 24 किलोमीटर दे रखी है। तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, BC तो बचेगा, मेरे पास कितना बचेगा, आप कहोगे BC तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा। मीटर प्रति सेकंड में करूँगा तो मैं क्या करूँगा, 5/18 से करना पड़ेगा फिर तो मुझे, मीटर प्रति सेकंड में करूँगा तो 5/18 से करना पड़ेगा मुझे, है ना, करना पड़ेगा ना। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 5/18 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो बात करें अगले, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, तो बिल्कुल अब अगले की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने टाइम हमारा कितना दे रखा है, अभी 3 मिनट दे रखा है, तो 3 मिनट लिख लिया मैंने। घंटे में सॉरी यहाँ पर तो घंटे में चेंज करना ही नहीं है ना, तो बिल्कुल सही, सेकंड में चेंज करना है इसे, तो भाई सेकंड में चेंज करना पड़ेगा ना। जब सेकंड में चेंज करना पड़ेगा तो 60 से करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, निकालेगा फटाफट। बात करें तो यहाँ पर 3 से हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 छक हो जाएगा 18, 6 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 10 पर हमारा, ठीक है, ऊपर ही हो जाएगा 10 सारा की सारा, अब तो ऊपर ही पहुँच गया, ठीक है, सारा की सारा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 20 पंजे 100 हो जाएगा ना, 20 पंजे 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, इधर का सारा खत्म हो जाएगा, 1000 हो गया, और ये हो जाएगा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 800, तो बचेगा कितना आपका 200 ही तो बचेगा। 200 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 200 मीटर हो जाएगा ना, 200 मीटर हो जाएगा। 200 मीटर कहीं दे रखा है, तो आप कहोगे बिल्कुल दे रखा है भी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। बिल्कुल इजीली था, आराम से कर सकते थे, है ना, बिल्कुल इजीली था, आराम से कर सकते थे, 200 मीटर यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 38 कह रहा है, 2 गोलियाँ समान स्थान से 20 मिनट के अंतराल से चलाई गई, लेकिन उस स्थान की ओर आ रहे एक व्यक्ति को यह ध्वनि 60 मिनट के अंतराल से सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल इतने मीटर प्रति सेकंड है तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन, सिर्फ 2 सेकंड, है ना, 2 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, 2 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है, पहले आप कीजिएगा, उसके बाद हम भी करके दिखाते हैं आपको। देखो इसे कैसे करना होता है, बिल्कुल इजीली है। अगर वो कह रहा है एक गोली है, कोई इधर से हमारी गोली की ध्वनि जा रही है, इधर से एक व्यक्ति आ रहा है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, S1, इसकी स्पीड क्या मान ली मैंने, S2 मान ली, मानते हैं ना, बिल्कुल मानते हैं। इसका टाइम क्या होगा, आप कहोगे सर टाइम हो जाएगा उल्टा, मतलब टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा घट, टाइम घट जाएगा ना, बिल्कुल। आप बताओ टाइम घटेगा या फिर नहीं घटेगा, तो आप कहोगे भाई ये भी जाएगा और ये भी कुछ कवर करेगा, तो भाई टाइम जो होगा बीच वाला वो बिल्कुल घटना है, टाइम घटेगा ना, बिल्कुल घटेगा भाई। अगर ये बंदा इधर जाएगा और ये बंदा इधर जाएगा तो टाइम क्या होगा, ये बंदा इधर जाएगा, ये बंदा इधर जाएगा, तो टाइम बढ़ेगा ना,
टाइम प्लस होगा, बस इतना फार्मूला आपको देखना है, बस आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखो गोली की बात कर रखा है, तो यहाँ पर गोली लिख लो, यहाँ पर गोली लिख लो, गोली। और यहाँ पर गोली कितने से कर रहा है, वो कह रहा है 28 मिनट के अंतराल से चलाई जाती है। तो धाड़ धाड़ कितने से, 28 मिनट की अंतराल से भाई चला दी गई। फिर वो कह रहा है यहाँ पर आते हुए व्यक्ति जब आएगा तो क्या होगा भाई, समय कम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगी, गोली में से, गोली की स्पीड में से व्यक्ति की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोली और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यक्ति हो जाएगा ना। गोली और व्यक्ति क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो मेरा समय कितना आया भाई निकल के, 26 निकल के आया, 26 निकल के आ गया। ये हमारा क्या निकल के आ गया, टाइम हो गया। ये हमारा क्या निकल के आ गया भाई, टाइम निकल के आ गया, ठीक है। अब ये हमारा टाइम निकल के आ गया। तो टाइम का उल्टा क्या होता है, तो टाइम का उल्टा जो होता है, अब आप कहोगे सर टाइम का उल्टा स्पीड होता है, बिल्कुल पता है ना, सभी को स्पीड होता है टाइम का उल्टा। इसे काट लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब वो कह रहा है यदि ध्वनि की चाल 325 मीटर प्रति सेकंड है, मगर यहाँ पर बात करें ध्वनि की चाल कितनी रखी है, 13, तो 13 बराबर कितने के हो जाएगा, 325 के हो जाएगा। ये बराबर कितने के, तो आप कहोगे 13 दूनी 26 हो जाएगा, और 13 दूनी 26 हो जाएगा, बचेगा किधर 26, और बचेगा 6 65, 13 पंजे 65 हो जाएगा। तो मतलब कितने के, 25 बराबर के। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, सॉरी क्या पूछ रहा है यहाँ पर, तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर गोली माइनस व्यक्ति, तो यहाँ पर व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी व्यक्ति की चाल 1, तो 1 बराबर कितने को हो जाएगा, 25 के हो जाएगा। बस हमारा आंसर हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इजीली था, आराम से कर सकते थे। अगर गोली और व्यक्ति दोनों की स्पीड पूछता तो यहाँ पर आप निकाल सकते थे, ठीक है, दोनों की स्पीड भी निकल जाएगी, यहाँ से आप निकाल के देख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर गोली और व्यक्ति है, यहाँ पर गोली है, तो दोनों माइनस करेंगे तो किसका निकल के आएगा, अगर इस बंदे में से इसको मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास व्यक्ति ही तो निकल के आएगा, तो वही व्यक्ति यहाँ पर निकल के आया उसकी स्पीड, ठीक है। तो यही स्पीड 1 बराबर दे रखा है 25 के, तो 1 बराबर 25 हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा भाई, है ना, 39 को देखिएगा। 2 गोलियां समान स्थान से 18 सेकंड के अंतराल से चलाई गई। वही लिखना है हमें, गोली लिखना है ना, क्या लिख दी मैंने, गोली लिख दी। एक साइड में गोली चलाई, फिर दूसरी साइड में क्या होगी, फिर गोली और फिर व्यक्ति होगा, गोली और क्या होगा, व्यक्ति होगा, 2 लोग होंगे, बिल्कुल होंगे। अब वो कह रहा है ये तो चलाई हुई 18 सेकंड के अंतराल चलाई गई, मगर वो कह रहा है यहाँ पर भी आ रहा है व्यक्ति, जब आ रहा है तो माइनस होगा, सीधी बात है, आ रहा है तो माइनस होगा, समय क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर कह रहा है व्यक्ति की ध्वनि 16 सेकंड तक पहुंच जाती है, तो फिर 16 सेकंड के अंतराल से पहुंच रही है व्यक्ति के पास। अब वो कह रहा है यदि ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड है तो व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिएगा। बिल्कुल ईजी है, तो क्या करेंगे, ये हमारा दे रखा था टाइम का स्पीड, अब इसका हो जाएगा स्पीड हो जाएगी, टाइम का उल्टा स्पीड होता है, तो बिल्कुल यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 18, 2 से कर दूंगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 से कर दूंगा, 2 में 18 हो जाएगा। यहाँ पर व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मगर वो कह रहा है ध्वनि की चाल दे रखी है 320, तो 8 बराबर कितने के, 320 के बराबर कितने के, 8 3 24, 8 चौक 32, मतलब 40 के बराबर। तो ये भी 1 नहीं होकर कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, या फिर मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर दे रखा है ए, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इजीली कर सकते थे। अगले बढ़े, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को देखा, कह रहा है 2 गोलियों की 28 मिनट के अंतराल से चलाया गया। सीधी बात है, यहाँ पर 2 किसनी है, 2 गोलियों को चलाया जा रहा है, सीधी बात है। तो पहले क्या होगी, गोली होगी एक, और इधर क्या होगा, गोली प्लस व्यक्ति होगी ना, गोली प्लस व्यक्ति होगा, बिल्कुल सही, गोली प्लस व्यक्ति होगा। ये कह रहा है 28 मिनट के अंतराल चलाया गया गोली के लिए, मगर यहाँ पर देखो आने के बाद नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है जा रहे व्यक्ति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जाएगा तो भाई कुछ तो समय लगेगा, कुछ तो आगे बढ़ा होगा, तो भाई ये भी बड़ी होगी, समय क्या हो गया, बढ़ गया होगा। तो समय कितना हो गया, अब 30 मिनट लग रहा है भाई, 30 मिनट के अंदाज से सुनाई देती हैं। यदि उस व्यक्ति की चाल दे रखी है यहाँ पर इतनी, तो ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिएगा। तो व्यक्ति की चाल कितनी निकल के आ जाएगी, इसमें से घट जाएगा, बचेगा व्यक्ति, तो व्यक्ति बराबर क्या हो जाएगा, व्यक्ति बराबर हो जाएगा 2। तो 2 बराबर कितने के, तो वो कह रहा है भाई 20 के है, तो 1 बराबर कितने के, 10 के, तो यही बराबर 28 के हो जाएगा ना।
क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिएगा ना, ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिएगा। तो ध्वनि की चाल हमारी यहाँ पर कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर है 30, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गलती होती हुई ना, जल्दी कर दिया भाई, है ना, जल्दी कर दिया। तो टाइम का स्पीड था भाई, टाइम का दे रखा था ना, ये तो टाइम का है, तो हमें क्या होगा, स्पीड का निकालना पड़ेगा। तो स्पीड कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यही तो हो जाएगा। यहाँ जाएगा 15 पे, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 14 पर। अंतर कितने का, 1 का। 15 1 बराबर कितने का हो जाएगा, 20 के हो जाएगा। तो 15 बराबर कितने का हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 20 बराबर कितने का हो जाएगा, 30, 300 क्या हो जाएगा ना। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा टाइम होता है वो स्पीड का क्या होता है, उल्टा होता है। जो स्पीड होती है वो हमारा टाइम का उल्टा होता है। बस यहाँ पर इतना ही करना होता है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। बस आपको यहाँ पर देखो, हमने क्वेश्चन बहुत ही इजी प्रकार से देखे, यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को देखा, और कल हम फिर आपको मिलेंगे, ठीक, कल हम फिर मिलेंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को लेते हुए। तो यहाँ पर 40 टाइप के हमने क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर रखे हैं। तो फ्रेंड्स सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और अदरवाइज हमारा 2 लेक्चर हमारा अभी और होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, सभी के लिए गुड नाइट।